वेलकम बैक टू कार्तिक गुलेरिया। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपी पटवारी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों आप जो है वो किसी भी जॉब के बारे में अगर आप जो है वो अप्लाई करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है एचपी पटवारी की बात करूं मैं, तो और भी कोई एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप फिल करोगे तो उसकी जॉब प्रोफाइल में आपका इम्पोर्टेंट रहता है कि उसको आपको पता होना चाहिए कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसको क्या काम करना पड़ता है। एग्ज़ाम भरने से लेके जॉब लगने तक का जो है वो बीच का सारा सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एचपी पटवारी की हमने जो है वो जॉब प्रोफाइल आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में जो है वो आपका जो है वो एचपी पटवारी से रिलेटेड बात करेंगे, और एचपी पटवारी से रिलेटेड जो भी प्रोफाइल है वो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका ट्रेनिंग सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट सैलरी, ट्रेनिंग पीरियड, प्रमोशन आफ्टर पटवारी, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सभी से रिलेटेड हम बात करेंगे। और आपको जो है वो यहाँ पे हम बताएंगे कि एग्ज़ाम भरने से लेकर नौकरी तक की संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। तो सबसे पहले जो दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट आता है वो आता है आपका जो है वो रहता है कि पटवारी का काम जो है वो क्या क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो पटवारी का आपको पता है कि रेवेन्यू से रिलेटेड, जैसे लैंड से रिलेटेड जो भी ज़मीन की जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ की ज़मीन का जो भी रिकॉर्ड होता है वो अपने पास रखता है, और लैंड से रिलेटेड जो है वो काम करता है। दो प्रकार से पटवारी होते हैं, जैसे एक मुहाल और एक सेटलमेंट। तो मोहाल में क्या आता है दोस्तों, तो मोहाल में सिंपल पटवारी जो है वो देखते हैं, लैंड सिंपल लैंड देखते हैं, और सेटलमेंट में जो है वो बंदोबस्त करते हैं। तो दो प्रकार की जो है वो लास्ट टाइम अगर भर्ती की मैं बात करूँ तो उसमें दो प्रकार की पोस्टें आई थी, मोहाल और सेटलमेंट। तो सबसे पहले बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहले आपका दोस्तों आता है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आपने देख लेनी है। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहता है इसका। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ दोस्तों तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 4 सेक्शन में होता है, जिसमें कि जीके, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश आपकी आती है, जिसमें कि सीएफ मतलब करंट अफेयर, एचपी जीके साइंस और इंडिया जीके आपका जीके में आता है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी के 25 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका 4 सेक्शन में आता है। टाइमिंग मैंने पिछली बार गलत बता दी थी, तो 1.5 घंटा टाइम इसको आपको मिलता है, 100 क्वेश्चन आपका रहता है। और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है तो सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों मेरिट पर जो है बेस्ड रहता है। सो मतलब कि जितने आपकी मेरिट बनेगी उतने कैंडिडेट्स को उठा लिया जाएगा। सीधी अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पर जो है वो मेरिट डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ़ पोस्ट पर भी डिपेंड करती है कि कितनी पोस्टें यहाँ पे आपकी निकली हुई हैं। तो उस प्रकार से जो है वो फिर जो मेरिट में आता है, इसमें ये नहीं होता है कि जैसे कि मेरिट जैसे एक पोस्ट पर 3-4 बंदे उठा लिए, वैसे नहीं होता है। जो मेरिट में आएगा उसको उठा लिया जाता है। तो इस प्रकार से मेरिट आपकी किस प्रकार रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका मेरिट बेस रहता है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि आपका रहता है ट्रेनिंग पीरियड। आपको पता है कि पटवारी की जो है वो ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको कंप्लीट बताया जाता है कि क्या कैसे मोहाल होता है, कैसे सेटलमेंट की होती है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। मोहाल में आपका सिंपल पटवारी जो है वो सभी उनको देखता है, और सेटलमेंट सभी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो अलग अलग वो है रूल होते हैं, और सेटलमेंट में करता है। तो उस प्रकार से ट्रेनिंग पीरियड अगर हम देखें तो ट्रेनिंग पीरियड आपका 18 मंथ्स मतलब कि आप मान सकते हैं कि 1.5 साल का रहता है। और लोकेशन कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, तो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर में आपकी लोकेशन रहती है, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। और क्या सैलरी आपको ड्यूरिंग सैलरी आपको मतलब ट्रेनिंग ड्यूरेड पीरियड में आपको कितनी सैलरी दी जाती है। तो पहले तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, बट अब जो है वो 3,000 रुपये आपको महीने के दिए जाते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सैलरी यहाँ पे दी जाती है। और आपका जो है वो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि क्लासेस विल बी कंडक्टेड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड में भी आपकी क्लासेस लगती हैं, और आपको जो है वो यहाँ पे डिटेल में आपको बताया जाता है कि क्या क्या जो है वो इसमें अलग अलग आपका बताया जाता है कि पटवारी का क्या काम होता है, और कैसे ये मतलब जो है वो लैंड से रिलेटेड सभी क्लासेस आपकी यहाँ पे लगती हैं।
तो इस प्रकार से आपको क्लासेस भी यहाँ पे लगानी पड़ती हैं। फिर आपका दोस्तों आता है एग्ज़ाम आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो मैं आपको बता दूं कि आपके जो है वो यहाँ पे टोटल एग्ज़ाम कितने होते हैं। तो टोटल एग्ज़ाम आपके ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपके 5 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट से होते हैं, जिसमें कि कम यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इट इज़ कंपलसरी टू क्लियर एग्ज़ाम फॉर पोस्टिंग। तो पोस्टिंग अगर आप चाहते हैं, मतलब कि अगर आप पोस्टिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम ये क्लियर करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो है वो आपको ये क्लियर करने पड़ते हैं। इन एग्ज़ाम्स को अगर आप क्लियर करेंगे, वैसे नहीं होगा कि आपको निकाल दिया जाएगा या ऐसे वैसे, ये कुछ ही नहीं होगा। सिर्फ आपको पोस्टिंग नहीं दी जाती अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं। आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, ज़्यादा आपको वहाँ पे टॉपर नहीं बनना है। आपने सिर्फ इनको जो है वो क्लियर करना है। इनका क्राइटेरिया होता होगा, जैसे 33% नंबर आपने लेने हैं, तो उस प्रकार से आपने इसको सिर्फ और सिर्फ क्लियर ही करना होता है। फिर आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ है। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है 3 साल का, उसमें आपको 10,000 रुपये महीने सैलरी दी जाती है। लोकेशन आपको कौन सी मिलती है, जब आपने फॉर्म भरा होता है, जिसमें आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो रहती है वो आपको यहाँ पे दी जाती है। जो आपने अप्लाई करते वक्त डिस्ट्रिक्ट दी गई होगी वो आपको यहाँ पे दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 3 साल का रहता है और सैलरी आपको 10,000 रुपये मंथ जो है वो मिलती रहती है। और जब आप जो है वो रेगुलर 3 साल के बाद आपको काफ़ी अच्छी सैलरी भी पटवारी में आपको दी जाती है। फिर लास्ट एंड फाइनल हम अगर बात करें वो आपका आ जाता है प्रमोशंस का। दोस्तों यहाँ पे अगर आप पटवारी बनते हैं तो आपने ये नहीं सोचना है कि उस मेरी प्रमोशन मैं अब पटवारी ही रहूँगा, आपने पढ़ने छोड़ देना है, ऐसा आपने नहीं करना है। पटवारी के बाद आपको जो है वो 10-15 साल बाद आपको कानगो बनने का मौका मिलता है। फिर आपको जो है वो कानगो के बाद नायब तहसीलदार बनने का मौका मिलता है और नायब तहसीलदार के बाद आपको जो है वो दोस्तों तहसीलदार का मौका मिलता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एचएएस की तैयारी करते हैं, मान लिया आपने एचएएस की तैयारी की, तो आप जो है वो सीधा पटवारी से आप तहसीलदार भी बन सकते हैं। तो आपने रेगुलर पढ़ते रहना है, जिससे आप पटवारी से ये अगर आप पटवारी कानगो नायब तहसीलदार, ये अगर प्रोसीजर देखें तो ये आपका काफ़ी रिटायरमेंट तक ही होता है। बट अगर आप पटवारी से सीधा तहसीलदार में जंप करना चाहते हैं तो आपको एचएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो उस प्रकार से आपने देख लेना है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कि इम्पोर्टेंट आपको मैंने बता दी कि क्या आपकी क्लासेस होती हैं, कितने पेपर्स होते हैं। जो मुझे अभी तक पता चला है वो मैंने आपको बता दिया। ये टोटल एग्ज़ाम आपके 5 होते हैं और ये कंपलसरी करने होते हैं क्लियर पोस्टिंग के लिए। फिर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 10,000 रुपये उसमें सैलरी आपको मिलती है। फिर आपके क्लासेस भी जो है वो ट्रेनिंग पीरियड में लगते हैं। तो ये सभी बातें जो है वो मैंने आपको कंप्लीट जॉब प्रोफाइल यहाँ पे बता दी है, जिसमें कि हमने क्या क्या बातें की, ट्रेनिंग सैलरी बात की, कॉन्ट्रैक्ट सैलरी बात की, पीरियड कितना रहता है ट्रेनिंग का, प्रमोशन पटवारी की, सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्ज़ाम पैटर्न पर हमने बात कर ली है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपके पास लाते रहते हैं। और आपने पढ़ते रहना है दोस्तों, क्योंकि कैबिनेट में जो है वो 874 पदों के लिए जो है वो यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। तो जल्दी से जल्द जो है वो आप पटवारी की भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, और हमारे चैनल पर भी आपको जो है वो हम धीरे धीरे जो है अपडेट करते रहेंगे। और साथ ही में जो है वो आपको हम तैयारी भी जो है वो एचपी पटवारी की आगे करवाएंगे। तो अभी तक मैंने एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और जॉब प्रोफाइल पर बात कर ली है। नेक्स्ट जो हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे कि आपने कैसे क्या तैयारी करनी है। सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम डालते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।